स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशनल पॉइंट एंड है ना स्टूडेंट स्टडी पॉइंट 0.1 में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका है ना ट्री जोड़ गोनो प्लस मैट्रिक शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है ट्री मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण और मैट्रिक का मतलब होता है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का है ना स्पष्ट रूप या परिभाषा होता है तीन कोणों के मापन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार हमें किसी चीज का है ना किसी चीज को बनाना होता है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ अवयव की आवश्यकता होती है। सेम यहाँ पर भी क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ कंपोनेंट की या कुछ अवयवों की आवश्यकता होती है। जैसे है ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कह के सम है ना समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है आपका कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, हाइपोटेनस के जो है ना सामने वाला जो भुजा होता है उसको परपेंडिकुलर टी, जिसको लंब बोलते हैं, और आधार वाला को है ना भुजा को हम लोग है ना बेस को बी से सूचित करते हैं। जिसका तात्पर्य है आपको दिखा ना ये त्रिभुज आपको आपके सामने में स्पष्टीकरण के साथ दिखाया गया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसके साथ साथ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जैसे हमें तीन फॉर्मूला यदि याद हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो इससे हम और तीन फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इस है ना टॉपिक पे देखना होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। जब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जब हम कोई है ना बाएं साइड से किसी है ना अवयव को दाएं साइड ले जाते हैं, जब गुना के केस में होता है, गुना के रूप में होता है, तो एक अवयव को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो गुना वाला पोर्शन क्या होता है ना दूसरे साइड में जाने पर वह है ना भाग के फॉर्म में चल जाता है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है ना गुने कॉसेक थीटा लिखा हुआ है बराबर 1, तो कॉसेक थीटा को जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाता है आपका है ना साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। सेम आपको कॉसेक यहाँ रहने देंगे और साइन को यहाँ से बाएं से उठाकर हम दाएं ले जाएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा आपका है ना गुना से है ना भाग के फॉर्म में चला जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। उसी प्रकार हम जानते हैं कॉस थीटा है ना बराबर होता है सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो हम लोग कॉस थीटा को रहने देंगे और सेक थीटा को हम क्या करेंगे मल्टीपल में है इस साइड से है ना दाएं साइड ले जाएंगे तो भाग के फॉर्म में चला जाएगा, तो 1 बटे है ना सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। सेम उसी प्रकार से है ना सेक थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, कॉस को है ना बाएं से दाएं ले जाएंगे तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा को जस के तस रहने देंगे और कॉट गुना के फॉर्म में है तो हम इसे है ना दाएं साइड ले जाते हैं जो भाग के फॉर्म में जाता है, तो आपका ये हो जाता है 1 बटे कॉट थीटा। फिर कॉट को हम जस के तस रहने देते हैं बाएं साइड। यदि टेन को यहाँ से ले जाते हैं, टेन यहाँ गुना के फॉर्म में तो बाएं साइड दाएं साइड जाएगा तो भाग के फॉर्म में आपको चला जाता है, तो हो जाता है आपका यहाँ पे टेन थीटा। तो इसी प्रकार से हमें कुछ फॉर्मूले मिले हैं। जैसे मैंने बताया आपको साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। सेम कंडीशन है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पता चल गया है कि साइन जो है कॉसेक का इनवर्स है और कॉसेक साइन का इनवर्स है, या उसी को व्युत्क्रम कहते हैं, है ना क्रम कहते हैं। तो हम जानते हैं कॉसेक यहाँ कॉसेक जो है आपका है ना साइन का क्या है उल्टा है, तो जहां हम बोल सकते हैं इनवर्स है तो हम इसको क्या करेंगे पलट सकते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार हमको पता चल चुका है सेक जो है बाबू कॉस का क्या होता है इनवर्स होता है, तो इनवर्स होगा तो हम देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार।
उसी प्रकार है ना कॉट थीटा, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पे हमको स्पष्ट है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा, तो जो कि है ना टेन का इनवर्स होता है, तो इसका हम अपोजिट करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। जिससे हमको यदि तीन फॉर्मूला आपको याद होती है ना, तो इससे आप तीन फॉर्मूला और भी याद कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे मेन फॉर्मूला आपका ये होता है, यदि आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 याद होता है, तो आप है ना बाएं से दाएं कर है ना गुना को भाग के फॉर्म में लेकर आप दो फॉर्मूला और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है, जब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला यदि आपको याद हो जाता है, तो आप दो फॉर्मूला और प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार हम जब गुना को गुना के फॉर्म में जब ले जाएंगे, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा आपको प्राप्त हो सकती है। तब यदि आप है ना तीन फॉर्मूला इसको याद करते हैं, तो ये तीन फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे तीन फॉर्मूला याद करोगे तो आपको 9 फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे के है ना तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखा गया एक्सरसाइज 1 है ना 1 के ए में दिया गया है, किसी त्रिभुज एबीसी के लिए है ना, किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए, यहाँ कौन कह रहा है बाबू, सी जो है समकोण है, क्या है समकोण है, तथा बोल रहा है जिसमें ए बी जो दे दिया है आपका, देखो ए बी दे दिया है ना 29 सेंटीमीटर, जो आपका क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण है, जिसको हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं। बीसी जो है आपका आधार दे दिया है 21 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कोण ए बी और सी जो है थीटा डिग्री है। तो दिखाइए कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। उसी प्रकार दूसरा भी क्वेश्चन दे दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बाई है ना 8 बाई 841, मतलब कि 41 बटे है ना 841 आपको दर्शाना है। तो हम इसको दर्शाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो है लंब नहीं दिया गया है, लंब हमको निकालना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस है ना प्रमेय से जानते हैं कि है ना लंब बराबर होता है बाबू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो है ना जो लंब है AC है, AC बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस है ना BC या CB का स्क्वायर। तो हम जान गए हैं, जैसे रखते हैं इसका मान, तो AC है ना AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर है ना 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है आपको 841 और है ना 21 का स्क्वायर होता है 441। जब हम क्या करते हैं 841 से 441 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, तो आ जाता है आपको 400। तो रूट अंडर 400 का जो मान होता है बाबू वो हो जाता है आपका 20। इससे हमको पता चल जाता है यहाँ AC का जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर पता चल गया। अब हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब है ना, शॉर्ट में चलेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, अब प्लस है ना कॉस थीटा बराबर होता है आधार, क्या होता है आधार, आधार आधार बटे कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर। उस प्रकार से यदि देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब आपका दे दिया है 20, यहाँ पे 20 अब बटे है ना 29 है ना, 20 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ 29 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे आधार है आपका 21 है ना, 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर ले लेंगे। उस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ा सा गैप चल रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे 20 का देखिए हमको पता चल गया है आपका 29 का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे 29 का स्क्वायर है ना 841 होता है। हम जानते हैं बटा के जोड़ के हिसाब से दोनों का जब है ना हर बराबर होता है तो हम सेम टू सेम पोर्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है ना, बोल सकते हैं यहाँ पे 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब जैसे हम देख लिए हैं कि 400 को जब हम 441 से जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है आपको 841 है ना, और उसके हर में भी आपको 841 है। जब भी हम कोई किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान भागफल क्या होता है 1 प्राप्त होता है, अर्थात इसको इससे काटेंगे तो 1 प्राप्त होता है जो कि 1 है, जो कि हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया
राइट हैंड साइड। क्या प्राप्त हो गया? एक बराबर हम लिख लिए राइट हैंड साइड, जो कि आपको प्रूव हुआ। हमें लाना था क्या? हमें लाना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम मान को पुट आउट करते चले हैं तो तोड़ के हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ, जो कि, है ना, दाएं साइड या बोल सकते हो राइट हैंड साइड प्रूव होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना, 41 बटे, है ना, 841 हमको सिद्ध करना है। तो फिर अब हम लोग दूसरे, है ना, क्वेश्चन पे चलेंगे, जो जैसे हमें सिद्ध करना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपको, है ना, 41 बटे 400, है ना, 841। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम जब से लेके चलेंगे तो हम लेके चले हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर इसलिए हम लिखे हैं, है ना, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन का है लंब बटे कर्ण, तो लंब का क्या है ना, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हम जान रहे हैं, इस त्रिभुज में हम जान रहे हैं आधार क्या है आपका 21 है, तो 21 का स्क्वायर बटे कर्ण 29 का स्क्वायर, माइनस यहाँ 20, है ना, लंब आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर बटे, है ना, आपका हो गया 20 का स्क्वायर बटे हो गया 29 का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दोनों हम देख लेते हैं, इस पोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 400, है ना, ये हो जाएगा आपको 841, ये भी 841। अब हम बटा का घटाओ आप जानते हैं, है ना, जब क्या होता है हर, है ना, समान होता है तो हम क्या करते हैं, हर को हम लिख लेते हैं एक साथ, है ना, 841 का 841 लिख लेंगे और जस्ट, है ना, अपर वाला जो डिनोमिनेटर में जो होता है, मतलब कि हर में जो अंश में जो होता है उसको हम उसी जगह रख लेते हैं। अब देखेंगे 441 से जब हम 400 को घटाते हैं ये हो जाता है 41 बटे 841, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, जो आपको सिद्ध हुआ। तो आज, है ना, आज आप सवाल यहीं तक रहेगा। यदि आपको हमारा चैनल, है ना, हमारा पढ़ाई पसंद आता है तो कृपया कर, है ना, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो को और अधिक से अधिक पाने के लिए मेरे वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब और लाइक भी करें।